खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 मार्च 2016 को असम के रांगपारा में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका हो, जापान हो या हो इंग्लैंड, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है और इस जय जयकार का कारण मोदी नहीं, मेरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। आपकी मुसीबतों का कारण यही लोग हैं। आप मुझे बताइए, इस देश के गरीब को अभी बैंक में जाना है तो सोच सकता था, बैंक के दरवाजे तक जा सकता था। कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और कहा था कि गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल देंगे। 60 साल उन्होंने सरकार चलाई, 60 साल, लेकिन इस देश के 40% लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं दिया, और उसके कारण बेचारे को साहूकार के पास जाना पड़ता था, ऊंचे ब्याज से पैसे लेने पड़ते थे, और ये ब्याजखोर लोग इन गरीब का खून चूस लेते थे। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते भाई? गरीब आदमी को चूसने वाले हैं कि नहीं है? क्या ये पैसा गरीब को बैंक से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम ब्याज से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बैंकों पर गरीबों का हक है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए। और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे, ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला हूं। और जिन कांग्रेस सरकारों ने इन बैंकों के माध्यम से इन अमीरों की तिजोरियों को भर दिया है, उनका भी हिसाब चुकता होने वाला है मेरे भाइयों बहनों। लुटा दिया देश को इन्होंने, लुटा दिया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की, गरीब के घर जाकर के बैंक के खाते खुलाने का अभियान चलाया, और मैं कह सकता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि बहुत एक मात्रा में हिंदुस्तान के गरीबों का आज बैंक में खाते खुल गए हैं, बैंकों में पैसा जमा होने लगा है, और बैंकों से पैसा सीधा उनको मिलने लगा है। बिचौलिए, सारा देश बिचौलिए चलाते थे। अभी मोदी आया है, तब से ये बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई है, और इसलिए चिल्ला रहे हैं, मोदी बुरा है, मोदी निकम्मा है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। अरे मोदी को जितनी गालियां देनी हो दो, मोदी को जितना बदनाम करना है करो, लेकिन बिचौलियों के अब दिन अच्छे कभी नहीं आने वाले, ये पक्का मान करके चलो। बहुत मौज कर ली, 60 साल तक कर ली, गरीबों के नाम पर देश को लूट लिया, अब वो लूटना संभव नहीं होने वाला है। और इसलिए आपको मोदी से तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है, आपको परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर भला होगा तो मेरे देश के गरीबों का भला होगा। मुझे बताइए, गरीब को, क्या इस देश का गरीब किसी भी सरकार को ये कहता है कि मुझे महल चाहिए? किसी गरीब ने सरकार से महल मांगा है क्या? कोई गरीब सरकार से महल मांगता है क्या? वो तो कहता है, साहब मैं गरीब हूं, रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए बस मेरा अपना। गरीब को रहने का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब का उसका अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों,
मैं बराबर ताकत से लगा हूं। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, मैं एक एक गरीब परिवार को उसका अपना घर देना चाहता हूं, अपना घर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं काम बहुत बड़ा है, लेकिन देश भी तो बहुत बड़ा है। क्यों नहीं होना चाहिए? और इसके लिए अगर तिजोरी खाली करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन गरीबों के लिए मकान बना करके रहूंगा। अब हमने गोगोई साहब को पैसे भेजे, इस काम के लिए भेजे कि भाई ये गरीबों के लिए घर बनाने जरा काम करवाओ, क्योंकि हमें पैसे तो राज्य सरकार के द्वारा ही करना पड़ता है काम। तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ मोदी जी आपका ये इरादा है, मैं भी काम करूंगा, लगाऊंगा, गरीबों को मकान देने के लिए काम करूंगा। आपको हैरानी होगी, भारत सरकार ने पैसे भेज दिए, अभी तक गरीबों के घर के लिए 1/3 रुपये तिजोरी से निकाले गए हैं, बाकी 2/3 रुपये तिजोरी में सड़ रहे हैं। क्या दिल्ली से पैसे सड़ने के लिए भेजे हैं क्या? गरीब का घर बनाने के लिए उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, उनको ये काम करना नहीं है, बस बातें करनी है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर इरादा हो तो परिवर्तन आया जा सकता है। आपने देखा होगा रेल कनेक्टिविटी, हमारी सरकार बनने के बाद देश के इस पूर्वी इलाके को रेलवे का नेटवर्क देने के लिए आजादी के बाद इतना खर्चा कभी नहीं किया गया होगा जितना खर्चा हमने पिछले 1.5 साल में कर दिया। भाई, रेल की पटरियां डालो, गेज बदलो, नई ट्रेनें चालू करो। और आज मुझे खुशी है कि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर 510 किलोमीटर ब्रॉड गेज का रेल प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। रंगिया, रंगपाड़ा, नॉर्थ लखीमपुर, मुरकोंग से लखनऊ, ये सारे इलाके को जोड़ने का काम मेरी सरकार ने पूरा कर दिया भाइयों बहनों। और इस रेलवे का, और आज रंगापुर आया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए लगाना का तय किया। भारत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया रकम कम नहीं होती है भाई। और कालियाबोर तेनाली से डोलाबारी 17 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 4 लेन करीब करीब 600 करोड़ रुपया लगेगा। जामुगुरी से विश्वनाथ चरियाली नेशनल हाईवे करीब करीब 450 करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर करीब करीब 1000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, अकेले इस इलाके में रोड नेटवर्क के लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा लागत लगाई जाएगी। ये 2000 करोड़ रुपया आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने रोड बनेंगे तो यहां के आर्थिक विकास होगा। और इसलिए हमारी कोशिश है, मैं तो हैरान हूं, जिस प्रदेश के पास इतनी बड़ी भव्य मां ब्रह्मपुत्रा हो, ब्रह्मपुत्रा नद कहते हैं उसको, नदी नहीं कहा जाता। इस ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर लोगों को पीने का शुद्ध पानी न मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाई।
जहां पानी नहीं है, वर्षा होती नहीं है, नदियां नहीं है, वहां की दिक्कत तो कोई समझ सकता है, लेकिन जहां इतना पानी हो फिर भी लोग प्यासे हो। तरुण गोगोई जी, जरा जवाब दो, ये परिस्थिति किसने पैदा की है? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने आरंभ में कहा, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रेल हो, यातायात हो, हम असम की शक्ल सूरत बदलना चाहते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई। भाइयों बहनों, पढ़ाई, कमाई और दवाई हर परिवार की जिंदगी बदल देगा। बिजली, पानी, सड़क गांव और जिला और राज्य की शकल सूरत बदल देगा। उन सपनों को लेकर के हम चले हैं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आज देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे पूरी ताकत से बताएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जर्मनी में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या कारण 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 है? अरे मोदी कारण नहीं है भाइयों। ये जो जय जयकार हो रहा है उसका कारण आप लोग हो, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हो। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और उसके कारण मोदी दुनिया के किसी नेता से जब हाथ मिलाता है ना, तो दुनिया के नेता को मोदी नहीं दिखता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। ये ताकत होती है। और इसलिए असम को भी आप चाहते हैं असम का जय जयकार हो? आप चाहते हो असम का जय जयकार हो? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में असम का जय जयकार हो? आप चाहते हो हिंदुस्तान के हर कोने में असम का जय जयकार हो? तो असम में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना करके दिखा दो और फिर हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ने लगेगा, ए फॉर असम, ए फॉर असम। भाइयों बहनों, असम का आनंद सर्वानंद है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनाव